अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम क्लास। मैं हूं आपका टीचर सैयद बख्त। हम कर रहे हैं फर्स्ट ईयर मैथमेटिक्स। आज है हमारी 10.2 की क्लास नंबर 3 विच इज क्वाइट सिमिलर विद क्लास नंबर 1 एंड 2। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। वेलकम बैक क्लास। स्टार्ट कर रहे हैं 10.2 की क्लास नंबर 3 विद क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 और 6 करेंगे इस क्लास में। मैं क्लासेस छोटी छोटी इसलिए बना रहा हूं ताकि आपको काम करने में और समझने में आसानी हो और आप प्रैक्टिस को ज्यादा से ज्यादा करते रहिएगा। तो चलिए जल्दी से स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 भी वही है, शो दैट कि ये पूरी चीज इस चीज के इक्वल है और ये वाली चीज इस चीज के इक्वल है। अब ये क्वेश्चन जो है ये थोड़ा सा डिफरेंट है बाकी सबसे। डिफिकल्ट नहीं, डिफरेंट, यूनिक है एक लॉजिक के लिहाज से कि क्या इसमें लेफ्ट राइट, अगर मैं साइड की बात करूं तो 3 साइड्स हैं। कैसे? लेफ्ट हैंड साइड, सेंटर साइड, राइट हैंड साइड। तो ये तो 3 साइड्स हो गई। नहीं, एक्चुअल में ये 2 क्वेश्चन हैं जिनको मिलाकर एक ही क्वेश्चन बना दिया गया। करना क्या है, बहुत ही सिंपल सा काम है। इस चीज को टेक करना है, ये हमारी लेफ्ट हैंड साइड कंसीडर होगी। इसको सॉल्व करके पहले ये बनाएंगे तो ये हमारा राइट हैंड साइड कहलाएगा। ये हमारा आंसर आ गया। अब फिर इसी को टेक करके सॉल्व करेंगे और ये वाली चीज बन जाएगी। तो साबित हो जाएगा, प्रूफ हो जाएगा कि ये वाली चीज इस चीज के बराबर है और ये वाली चीज इस चीज के इक्वल है। इट इज क्वाइट इजी, नॉट अ डिफिकल्ट वन। ओके, लेट्स स्टार्ट। टेक किया लेफ्ट हैंड साइड को, ये एक स्टेप लिखिएगा, कोस अल्फा प्लस बीटा, कोस अल्फा माइनस बीटा, विच इज क्वाइट इजी। कोस है ना तो आसान हो गया। पहले कोस दोनों के साथ, प्लस की जगह माइनस, और फिर साइन दोनों के साथ, साइन अल्फा साइन बीटा। ये जो ये वाला पोर्शन है ये यहां तक हो गया, ये वाला हिस्सा हो गया। अब कोस अल्फा माइनस बीटा तो ये यहां कर दिया, कोस अल्फा कोस बीटा, माइनस है तो प्लस साइन अल्फा साइन बीटा, विच इज क्वाइट इजी। आई होप आपको समझ आ रही है। ओके, यहां तक करने के बाद आगे हमने क्या देखा कि ये दोनों चीजें बिल्कुल सेम हैं। तो अगर एक फॉर्मूला याद करें जो हम बहुत पहले पढ़ चुके हैं, वो क्या कि अगर 2 वैल्यूज हों, एक दफा प्लस में और एक दफा माइनस में, तो हम क्या किया करते हैं कि पहली वैल्यू का स्क्वायर माइनस दूसरी वैल्यू का स्क्वायर। तो वही करेंगे। देखा, कोस अल्फा कोस बीटा, कोस अल्फा कोस बीटा, यहाँ माइनस है वहां पे प्लस, एक दफा माइनस एक दफा प्लस, साइन अल्फा साइन बीटा, साइन अल्फा साइन बीटा। तो दे आर इक्वली कंप्लीटली सेम, ये बिल्कुल सेम है। तो हम क्या करेंगे, पहली वैल्यू का स्क्वायर माइनस दूसरी वैल्यू का स्क्वायर। मैं फिर से रिपीट कर देता हूं कि अगर 2 वैल्यूज एक दफा प्लस में और एक दफा माइनस में, आगे पीछे हो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, तो पहली वैल्यू का स्क्वायर माइनस दूसरी वैल्यू का स्क्वायर। तो वही किया, पहली वैल्यू ये पूरी चीज है उसका स्क्वायर, माइनस दूसरी वैल्यू ये पूरी चीज है उसका स्क्वायर। आई होप यहां तक कोई कंफ्यूजन नहीं होगी, बिल्कुल क्लियर होगा। ओके क्लास, अब क्या करना है, अब मैंने ये देखा कि इन दोनों का जो स्क्वायर है उसे ओपन कर दीजिए। तो कोस स्क्वायर अल्फा कोस स्क्वायर बीटा माइनस एज इट इज साइन स्क्वायर अल्फा एंड साइन स्क्वायर बीटा एज इट इज। आई होप यहां तक क्लियर है। ओके, यहां तक करने के बाद क्वेश्चन में मैंने देखा कि मुझे कोस स्क्वायर अल्फा माइनस साइन स्क्वायर बीटा चाहिए। ओके, इसका मतलब ये हुआ कि मुझे कोस स्क्वायर बीटा को कन्वर्ट करना होगा साइन स्क्वायर में। तो मैं क्या करूंगा, कोस स्क्वायर अल्फा एज इट इज और कोस स्क्वायर बीटा की जगह लिख दिया 1 माइनस साइन स्क्वायर बीटा। एंड आई नो आपको अब समझ आ रही है कि मैं क्या कह रहा हूं। मैंने क्या किया, कोस स्क्वायर अल्फा एज इट इज छोड़ दिया और कोस स्क्वायर बीटा की जगह लिख दिया 1 माइनस साइन स्क्वायर बीटा, माइनस यहाँ साइन स्क्वायर बीटा वैसे ही रहने दिया क्योंकि मुझे साइन बीटा में चाहिए, और साइन स्क्वायर अल्फा की जगह लिख दिया 1 माइनस कोस स्क्वायर अल्फा। सॉरी, यहाँ पे अल्फा आएगा। ओके, आई होप आपको क्लियर हो रहा है क्योंकि कोस हमें अल्फा में चाहिए इसलिए इसको अल्फा में कन्वर्ट कर दिया कोस में, और बीटा हमें चाहिए साइन में, तो इसलिए हम इस कोस को बीटा में ले गए और साइन के साथ ले गए। आई होप यहाँ तक क्लियर है। ऑलराइट, अब हम क्या करेंगे, कोस स्क्वायर अल्फा को अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे और इधर साइन स्क्वायर बीटा को अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे, तो जो रिजल्ट आएगा वो हमारे फेवर में होगा। चलिए करके देखते हैं। कोस स्क्वायर अल्फा बनता कोस स्क्वायर अल्फा माइनस एज इट इज। अब साइन स्क्वायर बीटा और कोस स्क्वायर अल्फा जब मल्टीप्लाई होंगे तो दोनों एक साथ आ जाएंगे, कोस स्क्वायर अल्फा साइन स्क्वायर बीटा दोनों एक साथ आ गए। ये वाला माइनस आ गया यहाँ। अब जरा देखिएगा मैं क्या करने लगा, मैं इस साइन स्क्वायर बीटा को इसके अंदर मल्टीप्लाई करने लगा हूँ। तो साइन स्क्वायर बीटा बनता साइन स्क्वायर बीटा, ये आ गया, ये माइनस और ये माइनस प्लस, और ये दोनों मल्टीप्लाई। क्या, मैं फिर रिपीट कर रहा हूँ, समझ लीजिए बस कि ये साइन स्क्वायर बीटा अगर इधर लिखा होता तो वो वाला ट्रीटमेंट हो रहा है। साइन स्क्वायर बीटा बनता साइन स्क्वायर बीटा माइनस माइनस प्लस साइन स्क्वायर बीटा एंड कोस स्क्वायर अल्फा को दोनों को इकट्ठा लिख दिया। सॉरी, ये कोस स्क्वायर अल्फा है। ओके, आई होप आपको यहाँ तक क्लियर हो रहा होगा। ओके, अब मैंने देखा कि कौन कौन सी वैल्यूज सेम है, तो सिंपल वे में दिखाई दे रहा है, माइनस कोस स्क्वायर अल्फा साइन स्क्वायर बीटा प्लस कोस स्क्वायर अल्फा साइन स्क्वायर बीटा। तो ये पूरे का पूरा कट गया। क्या बचा क्लास, जो बचा वो हमारा एक्चुअल में आंसर है। क्या, कोस स्क्वायर अल्फा माइनस साइन स्क्वायर बीटा, जो कि हमारी राइट हैंड साइड यानी कि सेंटर साइड एक आंसर निकल आया। अब वही वाला काम इसको दोबारा टेक करेंगे,
नाउ टेक, ये जो आंसर आ चुका है लेफ्ट हैंड साइड को सोल्व करके ये आ गया, इसको टेक किया। अब हमें इसको क्या बनाना है, इसको हमें बनाना है अब ये, तो बस आगे वाला एक क्वेश्चन के तौर पे इसको टेक कर लिया जाता है और उसको सोल्व कर लेते हैं। नाउ टेक cos स्क्वायर अल्फा माइनस sin स्क्वायर बीटा। आई होप आपको यहाँ तक क्लियर हो रहा है। मैं स्लो क्यों करवा रहा हूँ, इतना रुक के क्यों करवा रहा हूँ, क्योंकि कुछ स्टूडेंट्स होते हैं क्लास में जो थोड़ा वीक होते हैं, जिनकी लॉजिक्स इतनी बिल्टअप नहीं होती, जो डायरेक्ट क्वेश्चन को करना शुरू कर देते हैं, पीछे वाली क्लासेस भी नहीं लेते, डायरेक्ट आंसर चाहते हैं क्वेश्चन का, तो उनकी भी हेल्प हो पाए, इसलिए इतना स्लो कभी कभी हो जाता है। ओके, सो ये वाली चीज को टेक किया, अब हमें इसको ये बनाना है, तो शुरू कर देते हैं। cos स्क्वायर अल्फा, देखिए इसमें अल्फा किसमें चाहिए, साइन में चाहिए, तो cos स्क्वायर अल्फा की जगह 1 माइनस साइन स्क्वायर अल्फा। मैंने क्या किया, मैं ब्लैक यूज करता हूँ, cos स्क्वायर अल्फा की जगह लिख दिया 1 माइनस साइन स्क्वायर अल्फा माइनस एज इट इज, और साइन स्क्वायर बीटा की जगह लिख दिया 1 माइनस cos स्क्वायर बीटा। क्यों, क्योंकि बीटा हमें चाहिए cos में, तो मैंने इसलिए इनको इन वैल्यूज में लिख दिया। अगर सिर्फ सॉल्व करेंगे ये खुद ही बन जाएंगे, देखिए कैसे, 1 माइनस साइन स्क्वायर अल्फा एज इट इज माइनस माइनस 1 1 माइनस माइनस प्लस cos स्क्वायर बीटा। अब हमने देखा 1 माइनस 1 कट गए, 1 में से 1 गए, खत्म। अब देखा गया माइनस साइन स्क्वायर अल्फा प्लस cos स्क्वायर बीटा, तो प्लस वाली वैल्यू को पहले लिख लिया, माइनस वाली वैल्यू को बाद में लिख लिया, और इसको देखा गौर से, तो ये हमारी एक्चुअल में राइट हैंड साइड बन चुकी है, जो कि हमारा आंसर है। एंड आई होप कि मैं आपकी हेल्प कर पाया हूं इस क्वेश्चन को समझने में। ये बिल्कुल टफ नहीं है, सिर्फ प्रैक्टिस की जरूरत है। इसको आप 2-3 बार वीडियो को पॉज कर लीजिए और 2-3 बार इसकी प्रैक्टिस कीजिए, प्लीज मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि इसको 2-3 बार कर लीजिए। आई शो यू, ये बहुत अच्छे से आपको आ जाएगा। फिर चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। ऑलराइट क्लास, अब हम करने लगे हैं क्वेश्चन नंबर 6, जो कि आज की छोटी सी नन्ही मुन्नी क्लास का लास्ट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 6 का क्या है, प्रूफ है अगेन। ये पूरी लेफ्ट हैंड साइड को टेक करके किसके इक्वल प्रूव करना है, राइट हैंड साइड, जो कि हमारी टेंजेंट अल्फा है। यानी इस पूरे को सॉल्व करेंगे तो टेंजेंट अल्फा बन जाएगा। बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है, जल्दी से इसको समझ लेते हैं। मैं एक काम बार बार कर रहा हूँ कि स्टेप थोड़े बहुत खा रहा हूँ, या मैं स्टेप्स को बहुत ज्यादा स्किप कर जाता हूँ। आपने ऐसा नहीं करना, मैं इसलिए बार बार रिपीट भी करता रहता हूँ कि आपने क्या करना है, पहले लेफ्ट हैंड साइड पूरी राइट डाउन करनी है, उसके बाद ये वाला स्टेप करना है। और अगर आगे भी मैं कोई स्टेप स्किप करूंगा तो मैं आपको राइट डाउन कर दूंगा। एक ही स्टेप मैं स्किप जो कर रहा हूँ, जो नहीं लिख रहा, वो ये कि लेफ्ट हैंड साइड को आपने पहले लिखना है, फिर आगे वाला स्टेप करना है। ओके, अब हम करने क्या लगे हैं, हम जस्ट लॉ ऑपरेट करेंगे, लॉ को अप्लाई करेंगे साइन कोस के, और क्वेश्चन सोल्व हो जाएगा। जल्दी से शुरू करते हैं। साइन अल्फा प्लस बीटा, तो साइन अल्फा प्लस बीटा का फॉर्मूला याद है, साइन अल्फा कोस बीटा प्लस है तो प्लस कोस अल्फा साइन बीटा। ये वाला फॉर्मूला यहाँ तक आ गया। ये जो बीच वाले प्लस भाई साहब हैं, ये मैंने थोड़े से बड़े करके यहाँ लिख दिए। ओके, अब है साइन अल्फा माइनस बीटा, तो साइन अल्फा माइनस बीटा का भी फॉर्मूला याद है, साइन अल्फा कोस बीटा माइनस है तो माइनस कोस अल्फा साइन बीटा। ये लिख दिया। मैं साथ साथ रिवाइज क्यों करवा रहा हूँ और ऐसे क्यों बोल रहा हूँ, ताकि आपको साथ साथ मेरे साथ पढ़ना पड़े, अब मेरे साथ पढ़ें, रीड आउट करें, लिप्स को स्पेल करें और आपको याद होना शुरू हो जाएगा। ओके, तो चलिए आगे करते हैं। कोस का फॉर्मूला आ गया, कोस में हमें याद है पहले दोनों कोस, बीच में प्लस है तो माइनस, फिर दोनों साइन, बीच में जो कैपिटल में प्लस का साइन है वो कैपिटल्स में ही मैं बढ़ा करके इसलिए लिख रहा हूँ, थोड़ा बढ़ा करके इसलिए लिख रहा हूँ ताकि ये डिफरेंस कर सकूं कि ये अलग है और ये अलग। ओके, आगे कोस अल्फा माइनस बीटा, फिर वही कोस अल्फा कोस बीटा, माइनस है तो प्लस साइन अल्फा साइन बीटा। अब आपको जल्दी से याद हो गए होंगे, आई होप। ओके जी, यहाँ तक हमने कर लिया। अब हमने देखा कौन सी चीजें प्लस माइनस हो रही हैं। अच्छा, अगर आप चाहें क्या इस स्टेप को और लंबा कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। कैसे, मैं बताता हूँ। आप पहले रेफरेंस में लिखिए, उसके बाद इन वैल्यूज को जब ऑपरेट कीजिए, मतलब फॉर्मूलास को ओपन कीजिए, तो ब्रैकेट्स में कीजिए। एक स्टेप हो गया। फिर उससे अगला स्टेप क्या कीजिए, ब्रैकेट को ओपन कीजिए। मैंने डायरेक्ट क्यों कर दिया, उसकी रीजन है। डायरेक्ट करने के पीछे मेरी रीजन ये है कि इनकी ब्रैकेट के बीच में क्या है, प्लस, तो साइन चेंज नहीं होंगे। जब प्लस बाहर होता है, प्लस का साइन, तो आगे वाली वैल्यूज के साइन चेंज नहीं होते, इसलिए मैंने डायरेक्ट कर दिया। तो एक स्टेप और हो गया, फिर ये स्टेप हो गया। ओके, अब हमने देखा कौन सी वैल्यूज कट आउट हो रही है, उन्हें काट दीजिए। तो प्लस कोस अल्फा साइन बीटा माइनस कोस अल्फा साइन बीटा, इन्हें काट दीजिए। ये मैंने काट दिया। ओके, अब नीचे देखते हैं। माइनस साइन अल्फा साइन बीटा, साइन अल्फा साइन बीटा प्लस में, एक दफा प्लस में और एक दफा माइनस में, तो ये वैल्यू इस वैल्यू से कट गई। एंड आई होप आपको यहाँ तक फुल क्लियरली समझ आ रही है। ओके, जो बच्चा पहले लिख लेते हैं, मैंने एक स्टेप और ज्यादा स्किप किया, मैं लिख लेता हूँ। वो क्या है, वो है साइन अल्फा कोस बीटा, साइन अल्फा कोस बीटा प्लस साइन अल्फा कोस बीटा प्लस साइन अल्फा कोस बीटा। ओके, नीचे आ जाइए। नीचे वाली वैल्यूज में क्या क्या पड़ा है, कोस अल्फा कोस बीटा, कोस अल्फा कोस बीटा और प्लस कोस अल्फा कोस बीटा और प्लस कोस अल्फा कोस बीटा। ये स्टेप मैंने स्किप किया था, लेकिन लिख दिया ताकि आपको ये ना लगे कि मैं स्टेप्स ज्यादा स्किप कर रहा हूँ।
तो आपको भी वही वाली हैबिट बननी शुरू हो जाए। मुझे एक्चुअली ये डर है थोड़ा सा कि बाकी मेरे स्टूडेंट्स को ये वाली हैबिट कहीं हैबिचुअल ना होना शुरू हो जाए कि स्किप करें ना। मार्क्स डिडक्ट होते हैं जब आप ज्यादातर स्टेप्स को स्किप करते हैं, तो अपने स्टेप्स को स्किप नहीं करना। लेट्स कंटिन्यू। तो कटिंग करने के बाद ये हमारे पास बचा, तो हमने ऊपर देखा कि साइन अल्फा कोस बीटा प्लस साइन अल्फा कोस बीटा, इट मींस 2 टाइम्स साइन अल्फा कोस बीटा, या साइन अल्फा कोस बीटा को ऐड करेंगे तो 2 टाइम्स साइन अल्फा कोस बीटा आएगा। ओके, नीचे की बात करते हैं, कोस अल्फा कोस बीटा प्लस कोस अल्फा कोस बीटा, इट मींस 2 टाइम्स कोस अल्फा कोस बीटा। ओके, अब ये कटिंग हो रही है तो जरा कटिंग कर लेते हैं। 2 से कट आउट हो गया कोस बीटा से, तो बचा क्या, ये भी स्टेप एक स्किप हुआ है, काफी स्टेप्स स्किप कर रहा हूं मैं। लिख लेते हैं साइन अल्फा ओवर कोस अल्फा। ओके क्लास, तो हम जानते हैं साइन ओवर कोस क्या होता है, टेंजेंट, और एंगल हमारा क्या है, अल्फा, विच इज अवर एक्चुअली राइट हैंड साइड, घुमा के ले गए। ओके, एंड आई होप आपको आज की क्लास समझ भी आई हो और थोड़ी सी अच्छी भी लगी हो, क्योंकि मैं कोशिश करना चाह रहा हूँ कि आपको जल्दी से मैथमेटिक्स की समझ आने लग जाए, आप प्रैक्टिस ज्यादा करें और मार्क्स भी अच्छे हासिल करें। कीप हार्ड वर्किंग, अल्लाह आप सबको खुश रखे, मेहनत करते रहिए और अपना काम करते रहिए। अपना और अपने घर वालों का ख्याल रखिएगा। खुदा आप सबको खुश रखे। क्लास, अल्लाह हाफिज।